जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं वीकली राशिफल के बारे में, यानी 4 सितंबर से 10 सितंबर तक 12 राशियों की क्या स्थिति होगी, इसके बारे में इस कार्यक्रम में चर्चा कर रहे हैं। और 4 सितंबर को ही मित्रों अगर देखा जाए तो बृहस्पति देव वक्री होने जा रहे हैं, यानी बृहस्पति देव मेष राशि में वक्री हो रहे हैं और 7 राशियों को बड़ा लाभ 31 दिसंबर तक देने वाले हैं। यानी 7 राशियों का रुका हुआ काम, फाइनेंस की स्थिति, बृहस्पति को धन का कारक, विवाह शादी का कारक कहा जाता है, तो कहीं ना कहीं विवाह से संबंधित बाधाएं 7 राशियों की दूर करने वाले हैं। धन पद प्रमोशन से संबंधित जो बाधाएं हैं 7 राशियों की दूर करने वाले हैं। क्या आपने वो कार्यक्रम देखा, वक्री गुरु के 108 दिन कैसे रहेंगे, आपकी राशि के अनुसार कैसे हैं? अगर आपने नहीं देखा तो YouTube और Facebook में स्क्रॉल डाउन करके जरूर देख ले, एक एक पॉइंट लिख ले, क्योंकि 31 दिसंबर तक आपके बड़े काम आने वाले। चलिए अब बात करते हैं साप्ताहिक राशिफल के बारे में, क्योंकि ये जो सप्ताह है इसकी शुरुआत जोरदार तरीके से हो रही है। यानी 4 सितंबर से ही बृहस्पति वक्री हो रहे हैं, जिस वजह से ये सप्ताह बुध आदित्य योग सिंह राशि के अंदर बना हुआ है। तो कुल मिला के ये जो सप्ताह है ना, 12 राशियों में अधिकतर राशियों का जोरदार सप्ताह जाने वाला है। पहले मेष के बारे में बात कर लें तो मेष राशि में देखा जाए तो बृहस्पति जो वक्री हो गए हैं आपकी राशि में, तो देखा जाए तो ये जो पूरा सप्ताह है आप धार्मिक कार्यों में लिप्त रहेंगे या किसी गुरु के आश्रम में कार्यक्रम में लिप्त रहने वाले हैं। पूजा पाठ अध्यात्म में आपका मन लगने वाला है, यानी धार्मिक प्रयोजन में आप इस सप्ताह लिप्त भी रहेंगे। थोड़ा सा बृहस्पति वक्री होने से थोड़ा स्वास्थ्य में आपको सावधानी बरतनी है इस सप्ताह। रेडी पटरी का बिल्कुल नहीं खाना, नहीं तो पेट की दिक्कत, फूड पॉइजनिंग की दिक्कत आपको रह सकती है। तो इसलिए इस सप्ताह थोड़ा खाने में परहेज करें, तामसिक भोजन को थोड़ा सा आपको अवॉइड करना है ये सप्ताह, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है हेल्थ से संबंधित। धन की स्थिति की बात करें तो धन कमाने का इस सप्ताह, क्योंकि बृहस्पति वक्री हो गए, शानदार आपको मौका मिलेगा। यानी कि कोई जान पहचान से कोई क्लाइंट आपके लिए कोई रुका हुआ काम लेके आ सकता है, कोई रुकी हुई डील आपकी इस सप्ताह बन सकती है। चाहे व्यापार हो, चाहे आपका सरकारी कोई काम हो, सरकारी ऑफिस का कोई काम हो, वो इस सप्ताह आपका बन सकता है, ऐसा योग नजर आ रहा है। साथ ही साथ धन संबंधी जो डीले क्रैक नहीं हो रही है मेष राशि की, इस सप्ताह प्रयास करने पे वो डीले क्रैक हो सकती है। साथ ही साथ देखा जाए तो घर के लिए भी आप खरीदारी करने वाले हैं, बच्चों के लिए खरीदारी करने वाले हैं इस सप्ताह, घर के लिए खरीदारी, सुंदर घर को सजाने वाले हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो धन के लिए ये सप्ताह अच्छा है। करियर के बारे में बात करें तो करियर में जो नया काम, नई डील जो आपको रहेगी, उसमें थोड़ा कंफ्यूजन आपको रहने वाली है, काम में थोड़ी गलतियां होंगी, लेकिन सप्ताह के अंत में यानी देखा जाए 9 या 10 सितंबर के बीच में आप उस गलतियों में काबू पा लेंगे। यानी शुरू में जल्दीबाजी के कारण आपको काम में गलतियां हो सकती हैं, ऐसा योग नजर आ रहा है। साथ ही साथ रिलेशन के लिए बात करें तो रिलेशन के लिए ये वीकेंड बहुत ही अच्छा है। यानी पति पत्नी के साथ में आपको योजना बना सकते हैं, कोई धार्मिक व्यवस्था में चलने के लिए, किसी गुरु के आश्रम में चलने के लिए, कोई धार्मिक समूह पूजा पाठ की आप दोनों प्लानिंग कर सकते हैं, उसमें शरीक हो सकते हैं। कुल मिला के धार्मिक बदलाव पति पत्नी के रिलेशन में आ रहा है। और देखा जाए तो आपका पार्टनर आपको करियर संबंधी कोई गुड न्यूज भी दे सकता है, तो यानी रिलेशन अच्छा है। अब बात करें वृषभ राशि की, तो वृषभ राशि के लिए देखा जाए तो इस सप्ताह देखा जाए तो कहीं ना कहीं शुक्र की स्थिति बहुत ही अच्छी है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए आपका वृषभ राशि वालों का पूरा ध्यान अपने बच्चों पे, अपने माता पिता पे या घर के कार्यों पे रहेगा। यानी आपका पूरा फोकस फैमिली पे रहेगा। फैमिली के सदस्यों का कोई रुका हुआ काम आप पूरा कराने वाले हैं, लोगों से डिस्कस करने वाले हैं कि इस समस्या का समाधान निकले जो फैमिली से संबंधित परेशानी आ रही है। साथ ही साथ घर वालों के लिए आप शॉपिंग करने वाले हैं, यानी कि घर वालों को कपड़े या उनकी जरूरतों के सामान इस सप्ताह आप दिलाने वाले हैं। याद रखिएगा इस सप्ताह आपकी हेल्थ वेल एंड गुड रहने वाली है। हेल्थ के लिए आप जिम, योग या ऐसी कुछ एक्सरसाइज करने वाले हैं। धन की स्थिति की बात करें वृषभ राशि की तो इस सप्ताह
खर्चे बहुत ज्यादा अधिक हो जाएंगे इस सप्ताह। यानी ना करके भी छोटे छोटे कार्यों में काफी ज्यादा आपके खर्चे बने रहेंगे। यानी कि इस सप्ताह आपका थोड़ा सा बजट बिगड़ सकता है, ऐसा योग नजर आ रहा है। साथ ही साथ देखा जाए मामा मामी या बहन या भाई पे थोड़ा धन खर्च आपका होता हुआ इस सप्ताह नजर आ रहा है। उनकी किसी प्रकार की आप हेल्प करते हुए नजर आ रहे हैं। करियर के बारे में बात करें तो इस सप्ताह मंगल की दृष्टि अगर देखा जाए आपके करियर भाव पे, तो कहीं ना कहीं काम के सिलसिले में आप थोड़ा टाइट रहने वाले, बिजी शेड्यूल रहेगा, दूसरे का वर्क आपको करना पड़ सकता है। यानी कि ऑफिस के मैनेजमेंट द्वारा आपको अत्यधिक काम दिया जा सकता है, वर्क का प्रेशर ज्यादा रहेगा, वर्क की टेंशन इस सप्ताह आपको ज्यादा रह सकती है। रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो रिलेशनशिप इस सप्ताह बहुत ही अच्छा है। पार्टनर का किसी काम के सिलसिले में अपने माता पिता या अपने भाई बहन के घर जाने के योग बनते हैं। साथ ही साथ आपके पार्टनर का करियर अच्छा रहेगा, डील अच्छी रहेगी, यानी पार्टनर के साथ रिलेशनशिप अच्छा रहेगा। अब बात करें मिथुन राशि की, तो मिथुन राशि के लिए ये सप्ताह यानी 4 से 10 सितंबर तक देखा जाए तो बहुत ही जबरदस्त रहेगा। यानी कि परिवार से संबंधित कोई खुशखबरी मिथुन राशि को प्राप्त हो सकती है। यानी संतान की एक्टिविटी से रिलेटेड आपको कोई खुशखबरी प्राप्त होगी, या संतान का रुका हुआ काम बन सकता है, या भाई बहन कोई ना कोई खुशखबरी आपको देने वाले हैं। यानी परिवार से संबंधित कोई ना कोई खुशखबरी मिथुन राशि को मिलने वाली है। लेकिन इस सप्ताह ठंडी चीजों से परहेज रखना है। ईएनटी की परेशानी, गले की परेशानी, कफ की परेशानी आपको रह सकती है, तो भैया ठंडा पानी मिथुन राशि वालों को परहेज रखना है, नहीं तो दिक्कत आएगी। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो इस सप्ताह धन निवेश नहीं करना है, किसी को धन उधार नहीं देना है, क्योंकि इस सप्ताह अगर आप धन निवेश करते हैं शेयर आदि में, किसी काम में धन उधार देते हैं, तो उस व्यक्ति से आपको टेंशन बढ़ जाने वाली है, या उस व्यक्ति से आपको परेशानी रह सकती है। वरना ये जो सप्ताह है धन के लिए अच्छा रहेगा, बस धन किसी को उधार नहीं देना इस सप्ताह, याद रखिएगा। और कोई व्यक्ति अगर आपको सलाह दे कि यहां पैसा लगा दो, वहां पैसा लगा दो, 4 गुना होगा, तो मिथुन राशि वालों ये सप्ताह उसके लिए बिल्कुल नहीं है। तो धन सोच समझ के खर्च करना है। करियर के बारे में बात करें तो इस सप्ताह करियर के अंदर भाई गुरु जरूर वक्री हो गए। गुरु वक्री के कारण रुके हुए काम आपके बन जाएंगे। जो करियर में डिप्रेशन आपको चल रहा था, जो करियर में आप सोच रहे थे कि आप कुछ नहीं हो सकता, अब तो भैया ढैया भी खत्म हो गई, क्या स्थिति रही, तो मैं कहूंगा गुरु वक्री जो हो रहे हैं इससे आपके करियर में धीमे धीमे आप ग्रोथ आती हुई नजर आएगी। पुराने क्लाइंट लौटते हुए नजर आएंगे। यानी ऑफिस के अंदर पुरानी रिस्पेक्ट, पुराना पद या पुराना काम मिलता हुआ अब नजर आएगी। यानी कि सीनियर अब आपकी सलाह से थोड़ा थोड़ा एग्री होने लगेंगे। यानी करियर में ये सप्ताह धीरे धीरे करके आपकी स्थिति बदलाव बेहतर की ओर जाएगी। रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो इस सप्ताह देखा जाए तो पार्टनर के साथ में रिलेशनशिप वैसे अच्छा है, लेकिन पार्टनर का पैर फिसलने से या पैर में कोई चोट इस सप्ताह लग सकती है, ऐसा योग नजर आ रहा है। हल्की ही चोट लगेगी लेकिन इस सप्ताह लग सकती है। साथ ही साथ देखा जाए तो पार्टनर के, आपके माता पिता, आपके भाई बहन से किसी वाद या किसी बात को लेकर वाद विवाद हो सकता है। तो कुल मिलाकर रिलेशनशिप इस सप्ताह गर्मागर्म रहेगा। जोशी जी नमस्कार। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप गुरुजी से काफ़ी समय पहले से जुड़े हुए हैं, तो अपना कुछ अनुभव बताइएगा कि कैसा रहा। हमें पंडित जी का रेफरेंस किसी ने दिया था, तो हमने उनका यूट्यूब में भी देखे थे वीडियोस। तो 2015 में हम लोग पंडित जी से मिले थे। तो उस समय हमारी कुछ ऐसी कुछ समस्या चल रही थी जो काफ़ी टाइम सॉल्व नहीं हो पा रही थी। जैसे हमें संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी, और काफ़ी सारे रास्ते हमारे रुके हुए थे। घर के भी प्लानिंग थी, बट वो चीज़ें अड़चने बीच में आ रही थी। तो हम लोग पंडित जी के पास आए, तो पंडित जी ने हमें कुछ उपाय बताए, वो उपाय हमने किए। तो उस उपाय को इसने स्टार्ट ही किया था कि हमें उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आने स्टार्ट हुए। तो हमें संतान की प्राप्ति भी हुई। पंडित जी ने हमें प्रॉपर्टी का बताया था कि इस टाइम प्रॉपर्टी का भी योग है, तो उन्हीं के अनुसार ही प्रॉपर्टी का योग भी बना हमारा। तो काफ़ी हम लोग खुश हैं और हम आते रहते हैं पंडित जी के पास। चलो आगे भी माता रानी आपकी मनोकामना पूर्ण करे, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि जब से पंडित जी ने जो हमारे को बताया वो बिल्कुल
ठीक था, जो उन्होंने जितना टाइम पे उन्होंने बताया जी। वो उतने टाइम पे अपना आप ही हो गया। उससे पहले हम परेशान थे, तभी इतने सालों तक पंडित जी से फॉलोअप लेते आ रहे हैं कि हमारे को एक बार मिलना है, क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम आ गई थी, तो अभी भी आए हैं, पर हमारे को आते ही पॉजिटिव रिजल्ट दिखा। चलो, यही प्रार्थना करेंगे माता रानी से आपकी मनोकामना पूर्ण हो और गुरु जी का आशीर्वाद भी बना रहे। Thank जय you। माता दी। कर्क राशि की बात करें तो इस सप्ताह देखा जाए तो कर्क राशि वालों को, क्योंकि बृहस्पति होने जा रहे वक्री, तो कहीं ना कहीं कर्क राशि वालों को वाणी और क्रोध पे सप्ताह नियंत्रण रखना है। यानी कि कुछ भी एकदम से नहीं बोलना है, खासकर अपने परिवार को, अपने पार्टनर को या अपने मित्रों को कुछ भी एकदम से ना बोले। गुस्सा भी आए तो थोड़ा सा पहले सोच ले, उसके बाद बोले, नहीं तो झट से वाद विवाद बड़े होंगे। यानी एक से अधिक वाद विवाद इस सप्ताह आपके हो सकते हैं। हेल्थ के बारे में बात करें तो इस सप्ताह सर में दर्द की समस्या आपको रह सकती है या छोटे मोटे फोड़े फुंसी की समस्या आपको रह सकती है। धन की स्थिति की बात करें तो धन की स्थिति में शुक्र की बहुत अच्छी स्थिति है। साथ ही साथ देखा जाए तो बुध, सूर्य और बुध का बुधादित्य योग है, यानी कि धन संबंधी कोई बड़ी डील आपकी सप्ताह हो सकती है। धन अर्जन इस सप्ताह बहुत ही अच्छा है, यानी धन के लिए ये सप्ताह काफी अच्छा है। कोई योजना कर रहे हैं, कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है। यदि आप धन के लिए ललायित हैं, प्रयास करेंगे तो इस सप्ताह अच्छा धन कमा सकते हैं। साथ ही साथ करियर के लिए बात करें तो करियर में आपको कोई भी बात बड़े ध्यान और बड़े महत्वपूर्ण तरीके से रखनी है सीनियर के सामने। यानी ऑफिस के अंदर कुछ ऐसी स्थिति होगी कि आपकी भी एडवाइस मांगी जाएगी, तो आपको जो एडवाइस है वो बड़े सावधानी से देनी होगी, नहीं तो आप अपनी ही बातों में फंस सकते हैं। इसलिए याद रखिएगा, सीनियर या मैनेजमेंट कोई एडवाइस मांगे तो बड़े ध्यान से उसमें अच्छी तरह से मंत्रणा करके उसके बाद अपनी राय बनाएं। साथ ही साथ काम को लेकर अपने कलीग से कुछ वाद विवाद आपके हो सकते हैं। बाकी देखा जाए तो ये सप्ताह कर्क राशि का बिजी सप्ताह रहेगा। रिलेशनशिप की बात करें तो इस सप्ताह देखा जाए तो पार्टनर अपने वर्कलोड से थोड़ा बिजी होने से थोड़ा परेशान रह सकता है। रिलेशनशिप आपका अच्छा है। इस सप्ताह आप किसी मंदिर के दर्शन में जाएंगे या कहीं ना कहीं अचानक तीर्थ में जा सकते हैं। ये सप्ताह पार्टनर के साथ में आपका अच्छा सप्ताह है। सिंह राशि की बात करें तो इस सप्ताह देखा जाए तो जो शुक्र है, शुक्र का पूरा आशीर्वाद आपको मिलेगा। यानी कहीं ना कहीं देखा जाए परिवार के अंदर कोई ऐसी गुड न्यूज़ मिलेगी जिससे परिवार के अंदर खुशी का माहौल हो सकता है। इस सप्ताह देखा जाए जो आपके पार्टनर है, लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर, उनकी आप कोई ना कोई इच्छा पूरी करने वाले हैं, उनको कुछ दिलाने वाले हैं। यानी पार्टनर से बाउंडेशन इस सप्ताह अच्छा रहेगा। हेल्थ के बारे में बात करें तो हेल्थ में आपको त्वचा संबंधी प्रॉब्लम, नेत्र की थोड़ी परेशानी, सर में दर्द की प्रॉब्लम इस सप्ताह आपकी रह सकती है। वाहन पे भाई आपका खर्चा सिंह राशि का इस सप्ताह यानी 4 से 10 सितंबर में आ सकता है। वाहन ध्यान से चलाना है, सिग्नल को जंप नहीं करना, नहीं तो चालान भी आ सकता है। धन की स्थिति की बात करें तो भाई इस सप्ताह देखा जाए तो वैसे तो परिवार के अंदर अच्छी खुशियां हैं और खुशियों के लिए आप लोगों को पार्टी भी देने वाले हैं, घर में इनविटेशन देने वाले हैं। यानी इस सप्ताह आप आपके अपने घर के अंदर कोई धार्मिक या सांस्कृतिक कार्यक्रम रचने वाले हैं जिसमें आपका खर्चा भी रहेगा। यानी कि छोटे मोटे बहुत से लाइट पे खर्चा और आपके घर के अंदर फर्नीचर सजावट पे खर्चा या आपका जो आप पार्टी देने वाले हैं उस पे आपके खर्चे होंगे। तो इस सप्ताह सिंह राशि के छोटे मोटे बहुत सारे खर्चे बढ़ जाने वाले हैं। साथ ही साथ बैंक के चक्कर भी आपको काटने पड़ सकते हैं और बैंक के किसी एम्प्लॉय से आपकी बहस भी होगी, ये भी याद रखिएगा। करियर के बारे में बात करें तो करियर में शुक्र का आशीर्वाद है, तो यानी कि ये सप्ताह यानी 4 से 10 सितंबर के बीच में आपकी कोई बड़ी डील हो सकती है। यानी कि कोई पुराना काम आपको मिल सकता है, इच्छा अनुसार आपको वर्क मिल सकता है। ये सप्ताह करियर के लिए काफी अच्छा है। रिलेशनशिप के लिए बात करें तो रिलेशनशिप के लिए नॉर्मल सप्ताह है। यानी कि पार्टनर की आप कोई ना कोई इच्छा पूर्ति कर रहे हैं, पार्टनर से बाउंडेशन आपके अच्छे हो जाएंगे। साथ ही साथ पार्टनर को देखा जाए तो जो उसके पार्टनर के पुराने वाद विवाद चल रहे थे या पुराना करियर में दिक्कत आ रही थी, तो उसमें कुछ गुड न्यूज़, कुछ हेल्प मिलती हुई पार्टनर को नजर आएगी। यानी कुल मिला के देखा जाए तो ये सप्ताह आपके रिलेशन के लिए भी अच्छा है, आपके पार्टनर के करियर के लिए भी काफी अच्छा ये सप्ताह रहने वाला है।
कन्या राशि के बारे में बात करें तो ये सप्ताह भाई कन्या राशि को थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि 4 से लेकर और 10 सितंबर तक देखा जाए तो भाई बहन से किसी टॉपिक को लेकर वाद विवाद, माता पिता से किसी टॉपिक को लेकर वाद विवाद इस सप्ताह बने रह सकते हैं। हेल्थ के बारे में बात करें तो आपको खान पीन पे परहेज देना है, ठंडी चीजों का परहेज नहीं करना, आपको परहेज करना पड़ेगा। परहेज नहीं करेंगे तो ENT की प्रॉब्लम, गैस की प्रॉब्लम और कहीं ना कहीं पेट की समस्या आपको रह सकती है। तो भाई उसके जिम्मेवार आप खुद हैं, क्योंकि आप परहेज नहीं रख रहे हैं। ये सप्ताह जबरदस्त परहेज रखने का जरूरत है। धन की स्थिति की बात करें तो इस सप्ताह धन का लाभ आपको अच्छा हो सकता है, यानी धन संबंधी किसी काम के लिए आपको ऑफिस के किसी कलीग के साथ में दूसरे शहर की यात्रा करनी पड़ सकती है। और देखा जाए तो धन संबंधी स्थिति या बड़ी डील आपको इस सप्ताह प्राप्त हो सकती है। साथ ही साथ मैं बोलना चाहूँगा, अगर आप ऑनलाइन कुछ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो थोड़ा सावधानी रखें, क्योंकि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हुए थोड़ी गलती हो सकती है। हालांकि 24 घंटे बाद आपकी वो गलत ट्रांजैक्शन वापस आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी, लेकिन गलती हो सकती है। वाहन पे इस सप्ताह थोड़ा सा आप खर्च भी करने वाले हैं, अपने वाहन को सजाने के लिए या वाहन में जो खराबी चल रही है उसको ठीक करने के लिए धन खर्च आप करने वाले हैं। करियर के बारे में बात करें तो इस सप्ताह भाई आपके सरकारी दफ्तर के चक्कर आपके कट सकते हैं, यानी मैनेजमेंट आपको किसी सरकारी समस्या को हल करने के लिए सरकारी दफ्तर भेज सकता है, ऐसा ही योग नजर आ रहा है। बॉस आपके काम की तारीफ करेंगे, नई नौकरी के आपको ऑफर मिल सकते हैं, याद रखिएगा। तो ये सप्ताह कहीं ना कहीं कन्या राशि के करियर के लिए बहुत अच्छा है। व्यापारी लोग हैं तो उनका देखा जाए नए काम में इन्वेस्ट करने के या नए प्रोडक्ट में आप इन्वेस्ट करने वाले हैं, या नए प्रोडक्ट में आप कुछ ना कुछ योजना बनाने वाले हैं, उसको सेल करने के लिए टीम का गठन करके उसको सेल करने की स्ट्रेटजी बनाने वाले हैं, विज्ञापन करने वाले हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो व्यापारियों का जो इन्वॉल्वमेंट होगा वो नए प्रोडक्ट की लॉन्चिंग या सेल के में होगा। रिलेशनशिप की बात करें तो रिलेशनशिप में देखा जाए तो ये सप्ताह पार्टनर का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में कुछ हानि होने के योग नजर आ रहा है, जिससे कि पार्टनर थोड़ा परेशान भी रहेगा, या फिर पार्टनर का कोई वस्तु चोरी या गुम भी हो सकती है। बाकी रिलेशन अच्छा है। पार्टनर के साथ में आप किसी धार्मिक यात्रा में या किसी अनुष्ठान साथ में करने वाले हैं, ऐसा योग नजर आ रहा है। जय माता दी। जय माता दी। जी, आप गुरु जी से मिले हैं, कैसा अनुभव रहा आपका, आप कुछ बताएं। हाँ जी, नहीं गुरुजी से मिलके अच्छा लगा और बहुत डिटेल में खुल के सारी चीज़ें बताते हैं और समझ आई हैं चीज़ें जी। और लग रहा है कि जो उन्होंने उपाय बताए हैं वो करने चाहिए, और करके फिर मुझे लग रहा है कि उम्मीद है आगे पूरे भी होंगी चीज़ें। हाँ, पूरा फ़ायदा होगा। हाँ जी। और क्या करती हैं आप ऐसे? मैं मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट की काउंसिल में काम करती हूँ एज अ बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी की कृपा बनी रहे और बिल्कुल। जो काम रुके हैं वो जल्दी से पूर्ण हो। हम यही माता रानी से प्रार्थना करते हैं। जय माता दी। जय माता दी। थैंक यू। मैं कनाडा से हूँ। मैं बहुत ज़्यादा दुखी थी, मेरे हस्बैंड का काम बहुत ज़्यादा नीचे आ गया था। मैं इतनी परेशान हुई, उसी दिन ही मैंने गुरुजी का प्रोग्राम देखा, तुरंत फ़ोन लगाया, उनको अपनी सारी समस्या, अपने पति के नुकसान के बारे में बताया। उन्होंने फ़ोन पे मुझे सजेस्ट किया कि आप ऐसे करिए कि 1-2 अंगूठी ये धारण कीजिए, और एक ये लॉकेट दिया उन्होंने मुझे। इससे मैंने धारण करने के साथ ही मेरे को इतना फ़ायदा हुआ, मेरे पति का काम दिन दुगनी रात चौगनी आगे बढ़ता ही गया, और मैं गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बात करें तुला राशि की यानी लिब्रा के बारे में, तो ये सप्ताह देखा जाए तो रिलेशन के लिए काफ़ी अच्छा है। पुराने मित्रों से अचानक मुलाकात होगी, पुराने मित्रों से अचानक आपकी व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, वीडियो कॉल के थ्रू बात हो सकती है, यानी पुराने मित्रों से इस सप्ताह आपके अच्छे खासे संपर्क होने वाले हैं। साथ ही साथ पूजा पाठ में या मंदिर में कुछ अनुष्ठान करने के आपके योग बनते हैं, यानी कि पार्टनर को खुश करने के इस सप्ताह आप प्रयास करेंगे। पार्टनर की जमकर इच्छा पूरी करने वाले हैं, पार्टनर को इम्प्रेस करने के लिए कुछ बड़ा कदम उठाने वाले हैं। साथ ही साथ धार्मिक बदलाव भी तुला राशि के अंदर आने वाला है। तो कुल मिला के ये सप्ताह तुला राशि के लिए अच्छा है। पहले हेल्थ के बारे में बात करें
तो इस सप्ताह तुला राशि वाले ज़्यादा चाय ज़्यादा कॉफ़ी ना पिए, क्योंकि इस सप्ताह आपको जबरदस्त एसिडिटी की, गैस की समस्या इस सप्ताह रह सकती है। तो आपको क्या करना है कि कॉफ़ी और चाय पे बिल्कुल कंट्रोल करके रखना है, नहीं तो एसिडिटी बहुत ज़्यादा रहेगी। धन की स्थिति की बात करें तो इस सप्ताह भाई आपका कहीं ना कहीं मंगल देव और बृहस्पति देव जो वक्री हो रहे हैं, वह बृहस्पति देव जो वक्री है उससे आपको लाभ होगा। रुका हुआ धन अचानक आपको मिलेगा। विदेशों से संबंधित किसी क्लाइंट से आपको अच्छा धन प्राप्त हो सकता है। डॉलरों में इनकम प्राप्त हो सकती है। अचानक रुका हुआ सरकारी फंड आपको मिल सकता है। अचानक रुका हुआ जो क्लाइंट हाना कर रहे थे किसी डील में, वो अचानक आपकी क्रैक हो सकती है। यानी ये सप्ताह पिछले कई सप्ताहों से आपके कामों में रुकावट नहीं होगी। आपके काम अब तेजी से होने लगेंगे, क्योंकि 4 सितंबर से ही बृहस्पति वक्री हुए हैं। और साथ ही साथ करियर के बारे में अगर हम बात करें तो करियर में ये सप्ताह आपका सामान्य रह सकता है, यानी काम में आप बिजी रहेंगे। बहुत सारे पेंडिंग काम इस सप्ताह आप निपटाने वाले हैं, और सीनियर से या जूनियर से थोड़े से मनमुटाव भी इस सप्ताह रहेंगे, लेकिन अंत बना तो सब भला। थोड़े से मनमुटाव रहेंगे, 2-3 दिन बाद वो मनमुटाव भी सॉल्व होने वाले हैं। यानी कि कुल मिला के ये सप्ताह आपका बिजी सप्ताह रहेगा। रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो रिलेशनशिप आपका बहुत ही अच्छा है, चाहे पार्टनर से है, पति पत्नी से है, चाहे माता पिता से। रिलेशन के लिए यह सप्ताह आपका अच्छा है। साथ ही साथ आपका पार्टनर नौकरी या करियर से संबंधित कोई गुड न्यूज़ भी सुनाने वाला है, करियर में बिजी रहने वाला है। और रिलेशनशिप में बात करें तो भाई पूरा का पूरा सप्ताह बिजी आपका पार्टनर रहेगा वर्कलोड में। बस वीकेंड में देखा जाए तो मॉल घुमाने ले जा सकते हैं, किसी रेस्टोरेंट में ले जा सकते हैं, या वीकेंड में या छुट्टियों पे आप मंदिर के दर्शन अचानक कर सकते हैं। कुल मिला के ये सप्ताह आपका अच्छा रहेगा। बात करें वृश्चिक राशि की तो भाई वृश्चिक राशि में शुक्र की कृपा इस सप्ताह रहने वाली है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो पार्टनर के साथ में आप कोई पूजा पाठ, कोई मंत्र, कोई अनुष्ठान करने वाले हैं, किसी गुरु के आश्रम इस सप्ताह भाई आप जाने वाले हैं। जितना ही ना नकुर कहें, लेकिन इस सप्ताह आप जाने वाले हैं, ऐसा योग नजर आ रहा है। साथ ही साथ आपको कोई सरप्राइज गिफ्ट आपके पार्टनर, आपके परिवार के द्वारा वृश्चिक राशि वालों को इस सप्ताह मिलेगा। हेल्थ के बारे में बात करें तो इस सप्ताह वृश्चिक राशि की हेल्थ बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत वाली बात नजर नहीं आ रही है। धन की स्थिति की बात करें तो इस सप्ताह देखा जाए तो बृहस्पति वक्री होने से परिवार में जो रुका हुआ धन है वो आपको मिल सकता है। परिवार में किसी सदस्य को अगर आपने धन उधार दिया है तो वो इस सप्ताह इंस्टॉलमेंट में आपको मिल सकता है। यानी धन संबंधी या कोई वस्तु आपकी चोरी हुई है, गुम हुई है, तो उसकी कोई सूचना इस सप्ताह आपको मिल सकती है। तो कुल मिला के इस सप्ताह धन की स्थिति बहुत ही अच्छी वृश्चिक राशि वालों की नजर आ रही है। करियर के बारे में बात करें तो करियर में भी इस सप्ताह मैनेजमेंट में बड़ा बदलाव, सीनियर में बड़ा बदलाव हो सकता है। सीनियर द्वारा आपकी तारीफ की जाएगी, नया प्रोजेक्ट आपको दिया जा सकता है, यानी कि आपका डिपार्टमेंट चेंज किया जा सकता है, या इस सप्ताह आपको किसी डेपुटेशन में दूसरे शहर पे भेजने की योजना आपसे शेयर की जा सकती है, आपसे परमिशन मांगी जा सकती है कि आप जाना चाहते हैं या नहीं। कुल मिलाकर देखा जाए यह सप्ताह करियर के लिए अच्छा है। इस सप्ताह हो सकता है आपको दूसरे शहर की यात्रा भी करनी पड़े, और वहीं पर आपको मंदिर के भी दर्शन या किसी तीर्थ के दर्शन आप कर सकते हैं। रिलेशनशिप की बात करें तो इस सप्ताह आपका रिलेशन बहुत ही अच्छा है। कुल मिला के देखा जाए तो रिलेशनशिप में आपका पार्टनर पूजा पाठ या मंत्र में बिजी रहने वाला है। इस सप्ताह आपका पार्टनर परिवार, माता पिता के साथ में बिजी रहेगा, ऐसा योग नजर आ रहा है। अब बात करें धनु राशि की तो ये जो सप्ताह है धनु राशि के लिए बड़ा जबरदस्त जाने वाला है, क्योंकि बृहस्पति 4 तारीख को वक्री हो गए। तो 4 से लेकर 10 सप्ताह तक देखा जाए तो ये जो पहला सप्ताह है, तो इस सप्ताह में देखा जाए तो धनु राशि को अब पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। यानी करियर में शुभ समाचार या रिलेशन में शुभ समाचार, या जो वाद विवाद चल रहे थे वो सॉर्ट आउट होते हुए नजर आ रहे हैं। पहले हम धनु राशि की हेल्थ के बारे में बात करें तो इस सप्ताह आपको देखा जाए तो आपको ठंडी चीजों में परहेज रखना है, क्योंकि ईएनटी की गले की समस्या आपको रह सकती है, गैस की प्रॉब्लम रह सकती है, तो चाय कॉफी से आपको परहेज रखना है। धन की स्थिति की बात करें तो इस सप्ताह आपकी धन की स्थिति काफी अच्छी है। धन के लिए आपको काफी ट्रैवलिंग इस सप्ताह करनी पड़ेगी। गुरु वक्री होने से कहीं ना कहीं रुका हुआ धन, फंसा हुआ धन इंस्टॉलमेंट में आपको मिलेगा। सोने चांदी शेयर में आपको इस सप्ताह छोटा मोटा लाभ हो सकता है। करियर के बारे में बात करें तो करियर में कोर्ट केस या
सरकारी किसी मुकदमे में या सरकारी किसी वाद विवाद में आपको जाना पड़ सकता है। ऑफिस की तरफ से आपको जाने का योग नजर आ रहा है, उसका कोई ना कोई हल, कोई ना कोई सॉर्ट आउट आपको इस सप्ताह देखने को भी मिल सकता है। साथ ही साथ देखा जाए तो नए प्रोजेक्ट में आपको आपका इंटरेस्ट जागृत होगा या फिर नए प्रोजेक्ट में आपको मैनेजमेंट द्वारा बदला जा सकता है, यानी नए प्रोजेक्ट में आप जा सकते हैं। रिलेशनशिप की अगर धनु राशि की बात करें तो इस सप्ताह रिलेशनशिप जबरदस्त रहेगा। जो पार्टनर को हेल्थ की प्रॉब्लम थी, परिवार के इश्यू थे, वो सॉल्व होने वाले। पार्टनर के आपके परिवार से रिलेशन इस सप्ताह काफी अच्छे रहने वाले हैं और कहीं ना कहीं पार्टनर के साथ में आप इस सप्ताह किसी मंदिर, किसी गुरु के वहां पर अनुष्ठान करने वाले हैं, कोई पर्व मनाने वाले हैं, ऐसा योग इस सप्ताह चलने वाला है। तो कुल मिलाकर धनु राशि का ये सप्ताह काफी बढ़िया रहने वाला है। जय माता दी पूनम जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपका अनुभव कैसा रहा गुरु जी के साथ? जय माता दी। मेरा गुरु जी के साथ अनुभव बहुत अच्छा रहा और मैं पिछले कई सालों से गुरु जी को फॉलो कर रही हूँ और आज बहुत मुश्किल से मेरे को गुरु जी से मिलने का मौका मिला। मेरे को अब तक गुरु जी ने जो भी प्रेडिक्शंस की हैं वो पत्थर पे लकीर की तरीके से आई हैं और जैसा उन्होंने बताया वैसा मेरे साथ हुआ है। और जहाँ उन्होंने मुझे पॉजिटिव बताया, जैसे मेरी बिटिया के लिए उन्होंने बताया कि भाई ये बाहर जाएगी या बाहर सेटल होगी और ये बहुत सक्सेस करेगी, तो बिल्कुल उसी तरीके से सारी चीज़ें हुई हैं। और जैसा उन्होंने मेरे बेटे के लिए और मेरे लिए बताया था वो भी बिल्कुल उसी तरीके से हुआ है। तो मैं बहुत दिनों से चेज़ कर रही थी पर गुरुजी से मिलने के लिए, बट आज मुझे जाके बहुत मुश्किल से टाइम मिला है। शायद मेरा अच्छा टाइम स्टार्ट होना था तो आज मुझे टाइम भी मिल गया और आज मैं गुरुजी के पास आ भी गई हूँ। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, गुरुजी के दर्शन हो गए और ऐसी माँ की कृपा और गुरुजी का आशीर्वाद जो है आपके ऊपर हमेशा बना रहेगा। जय माता दी। जय माता। मेरा नाम निर्मला शर्मा है और मैं स्कॉटलैंड में रहती हूँ। मैं बहुत बीमार थी, स्वास्थ्य मेरा हमेशा खराब रहता था। तो मेरी दीदी ने कहा कि आप पंडित प्रकाश जोशी जी का प्रोग्राम देखिए, उनसे बहुत लोगों को फायदा हुआ है। और इसी तरह फिर मैंने जब उनका प्रोग्राम देखा, उनके छोटे छोटे उपाय जो थे वो हमने किए और मैं तब से बहुत स्वस्थ हूँ। अब मेरा घर भी सब सुचारू रूप से चल रहा है। अब मेरे स्वास्थ्य संबंधी सारी परेशानियां खत्म हो गई हैं। मैं पंडित जी का धन्यवाद अदा करती हूँ। आप बात करते हैं जी मकर राशि की। तो मकर राशि का इस सप्ताह देखा जाए 4 से 10 सितंबर तक किसी काम के सिलसिले में सरकारी कार्यालय के आपके चक्कर लग सकते हैं, ऐसा योग नजर आ रहा है। ये सप्ताह मकर राशि का बिजी सप्ताह रहेगा। पहला तो हेल्थ के बारे में बात कर लेते तो इस सप्ताह हड्डियों में, कमर में दर्द की प्रॉब्लम आपको रह सकती है और डॉक्टर द्वारा कुछ सजेशन, कुछ टेस्ट करवाने के लिए आपको बोला जा सकता है, यानी कि ये सप्ताह थोड़ा हेल्थ पे सावधानी रखनी है। धन की स्थिति की बात करें तो इस सप्ताह आपकी नॉर्मल रहेगी, यानी धन का फ्लो अच्छा है और स्थितियां अच्छी है। करियर के बारे में बात करें तो इस सप्ताह भाई मकर राशि वालों को मेहनत से जरूर लेकिन बड़ा काम मिल सकता है। बड़े काम के ऑर्डर इस सप्ताह आपको मिल सकते हैं। रुकाई हुई डील आपकी सप्ताह बन सकती है। रिलेशनशिप में अगर देखा जाए तो इस सप्ताह पति पत्नी के बीच में या प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में परिवार से संबंधित कोई बड़ा वाद विवाद तू मैं हो सकती है, यानी ये सप्ताह देखा जाए तो वाद विवाद ज्यादा रहेंगे। बात करें कुंभ राशि की तो ये सप्ताह यानी 4 से 10 सितंबर तक देखा जाए तो परिवार में किसी सदस्य को लेकर अचानक डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है या अस्पताल के चक्कर या कोई टेस्ट कराने पड़ सकते हैं, यानी सदस्य के स्वास्थ्य के प्रति आप थोड़ा टेंशन रहेंगे, लेकिन टेस्ट कराने के बाद सदस्य के स्वास्थ्य में राहत भी नजर आएगी। लेकिन इस सप्ताह आपको सदस्य के प्रति थोड़ा टेंशन रहने वाली है। हेल्थ के बारे में कुंभ राशि की बात करें तो इस सप्ताह आपको बड़ा गुस्सा रहेगा, यानी गुस्से पे आपको कंट्रोल करना है, नहीं तो वाद विवाद रहेगा। पार्टनर से वाद विवाद, कलीग से वाद विवाद, भाई बहन से आपके वाद विवाद रहेंगे। भाई गुस्सा आपकी नाक पे कुंभ राशि वालों, तो इस सप्ताह ओम का जाप करो, अपने गुस्से को कंट्रोल करो। धन की स्थिति की बात करें तो इस सप्ताह देखा जाए तो अचानक सोचे बेसमझे आप बहुत सारी चीजें खरीदने वाले हैं, एक साथ बल्क में चीजें खरीदने वाले हैं, एक साथ शॉपिंग करने जाने वाले हैं, जिसमें आपको हानि भी हो सकती है। तो याद रखिएगा, अपने मन पे कंट्रोल रखिएगा, जितनी जरूरत की चीजें वही खरीदिएगा,
क्योंकि इस सप्ताह थोड़ा धन की हानि आपको हो सकती है। तो कहीं पर शेयर पे या मार्केट में आपको धन निवेश नहीं करना। साथ ही साथ भीड़ भाड़ वाली जगह पे कुंभ राशि वाले जा रहे हैं तो अपने पर्स, अपने मोबाइल का ध्यान रखें, क्योंकि कोई वस्तु आपकी चोरी या गुम इस सप्ताह हो सकती है। और साथ ही साथ देखा जाए तो धन के लिए परिवार का कोई सदस्य उसकी इच्छा ना पूरी करने के कारण आपसे वाद विवाद भी कर सकता है। तो कुल मिलाकर धन की स्थिति में देखा जाए तो थोड़ा संघर्ष इस सप्ताह रहेगा। बाकी करियर के बारे में बात करें तो करियर के लिए ये सप्ताह अच्छा है, क्योंकि वक्री गुरु भी हो रहे हैं, तो कोई ना कोई रुका हुआ काम आपका बनता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि आपका कोई फंड, सरकारी फंड आपको मिलता हुआ इस सप्ताह नजर आ रहा है। कोई देखा जाए तो करियर में रुकी हुई डील आपकी बनती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ करियर में अच्छी ग्रोथ आपको इस सप्ताह नजर आएगी। करियर में आप पॉजिटिव रहेंगे, यानी कि आपको वर्क, अच्छा वाला वर्क दिया जाएगा, लोड वाला वर्क दिया जाएगा और मैनेजमेंट भी आपसे प्रसन्न रहेंगे। तो कुल मिला के करियर में तो आपकी स्थिति भाई जबरदस्त है। का रिलेशनशिप में बात करें तो रिलेशनशिप में भी वही है, ढक के तीन पात, यानी कि आपके शॉर्ट टेम्पर होने के कारण पति पत्नी के बीच में वाद विवाद होगा। आप छोटी सी गलती की पार्टनर की तूल पकड़ लेंगे, यानी बाल की खाल इस सप्ताह निकालने वाले हैं। पार्टनर से आप जबरदस्त लड़ने वाले हैं, यानी बार त्योहार भी खराब करने वाले हैं, पार्टनर के व्रत भी खराब करने वाले हैं। जिस दिन पार्टनर व्रत रखेगा, पूजा पाठ रखेगा, उसी दिन आप झगड़ा करेंगे, वाद विवाद करेंगे। तो मैं यही कहूंगा कुंभ राशि वालों को कि कुंभ राशि वाले जितने भी जातक हैं वो अपने गुस्से को शांति बनाए रखें इस सप्ताह, क्योंकि इस सप्ताह आपका गुस्सा हावी है जो कि परिवार के मेंबर पे निकलने वाला है। भाई अब फटाफट बात कर लेते हैं मीन राशि की। तो ये सप्ताह यानी 4 से 10 सितंबर तक देखा जाए तो भाई मीन राशि में भी गुरु वक्री हो रहे हैं, तो भाई बहन से आपके रिलेशन काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। माता पिता से आपके रिलेशन अच्छे होंगे। भाई बहन या माता पिता के साथ आपको किसी रिश्तेदारी में इस सप्ताह जाना पड़ सकता है, या भाई बहन के काम से आपको कहीं जाना पड़ सकता है। ये जिम्मेवारी वाला काम आप कर सकते हैं, यानी कि भाई बहन का किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपको कहीं जाना पड़ सकता है। हेल्थ के बारे में बात करें तो इस सप्ताह हेल्थ आपकी काफ़ी अच्छी रहने वाली है, हेल्थ में कोई दिक्कत नहीं है। धन की स्थिति की बात करें तो इस सप्ताह गुरु वक्री हो गए तो रुका हुआ धन आपको मिल रहा है, या जबरदस्त कोई व्यक्ति आपको धन का लाभ करा सकता है, या बड़ा काम दे सकता है, या आपको एडवांस डील करा सकता है। साथ ही साथ करियर में देखा जाए तो मैनेजमेंट द्वारा आपको कोई बड़ा काम दिया जा सकता है, पद का लाभ हो सकता है, या नई नौकरी के आपको ऑफर मिल सकते हैं। तो कुल मिला के ये सप्ताह करियर के लिए बहुत अच्छा है। नई जगह से ऑफर आए तो एक बार सोच के जरूर देखिएगा, आपको लाभ होगा। रिलेशनशिप में देखा जाए तो रिलेशनशिप में पार्टनर को हेल्थ के इश्यू रहेंगे। हालांकि रिलेशनशिप में पार्टनर से जो वाद विवाद थे वो सॉल्व होते हुए नजर आएंगे। पार्टनर के साथ में आप किसी गुरु के पास जाते हुए या मंदिर में दर्शन करते हुए या कोई पूजा पाठ हवन करते हुए इस सप्ताह या व्रत करते हुए नजर आएंगे। लेकिन पार्टनर को एसिडिटी, गैस की प्रॉब्लम, भयंकर गैस की, सरदर्द की प्रॉब्लम इस सप्ताह रहने वाली है। तो कुल मिला के देखा जाए तो आपका पार्टनर थोड़ा हेल्थ से परेशान रह सकता है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में हमने चर्चा करी साप्ताहिक राशिफल की। अगर कार्यक्रम पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी। जय माता दी। अमित जी, मैं आपको पूछना चाहूँगा कि आप गुरुजी से सालों पहले से जुड़े हुए हैं, कैसा रहा आपका अनुभव? गुरुजी से मैं बहुत साल पहले मिल चुका हूँ। 2008 से स्टार्ट किया था, फिर उन्होंने मुझे नीलम पहनाया 2013 में। तो मुझे बहुत ही हमेशा बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है। मुझे ऑन साइट लगा, मैं बहुत कंट्री में रह कर आया, कई साल रह कर आया, और अभी मैं गुरुजी से दोबारा मिल रहा हूँ, तो बहुत अच्छा अनुभव कर रहा हूँ। नीलम का कैसे रिजल्ट? नीलम को तो ऐसा रिजल्ट था कि मैंने पहनते ही 15 दिन के अंदर ही सीधे फ्लाई हो गया मैं तो। अच्छा। हाँ, ऐसा अनुभव रहा कि गुरुजी ने बोला था कि बस आप पहन लो बस, तो मैंने पहन लिया और अब वो नीलम मेरा वो हो गया, तो उसकी वजह से। हाँ, तो जो भी उपाय गुरुजी ने बताया उससे आपको अच्छा हमेशा। हाँ, मैं तो गुरुजी से करीब 10 साल से ऊपर हो गए हैं और जुड़ा हुआ हूँ, तो हमेशा इन उपायों से मुझे हमेशा शांति मिली है और मुझे हमेशा बेनिफिट ही हुआ है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी की जय माता दी। जय माता दी। और गुरुजी का आशीर्वाद ही बना रहेगा, आगे भी बहुत अच्छा होगा। जय माता दी। जय माता। मैं सिडनी में रहती हूँ। मेरे पति का लकड़ी का कारोबार है और भगवान की दया से इतना अच्छा चल रहा है, लेकिन बेटा है उसे संभालना ही नहीं चाहता।
मैं बहुत परेशान हो गई। एक दिन देखा टीवी में प्रोग्राम गुरुजी का आ रहा था, मैंने भी उन्हें कॉल किया और उन्हें मैंने बताया कि हम बहुत परेशान हैं। तो गुरुजी ने कुछ उपाय बताए, उसे मैंने धारण किया और आज गुरुजी की कृपा से मेरे बेटे ने पूरा कारोबार संभाल लिया और हम दोनों पति पत्नी मज़े से घूमते हैं।